नमस्कार। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का स्वागत। एक नया एपिसोड और नया विषय लिए हम हाजिर हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छलावाड़ जी के साथ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। पल्लवी जी, यश की खोज में, फेम प्राप्त करने की खोज में लोग ना जाने क्या-क्या कर बैठते हैं। विद्वान तो ये कहते हैं कि भाई यदि व्यक्ति का समय अच्छा हो तो ज़र्रा भी आफ़ताब बन जाता है, और कहीं समय आपका खराब हो तो इंसान जिसको बहुत यश मिला होता है वो अपयश में भी बदल सकता है। परिस्थितियाँ विचित्र हो सकती हैं, लेकिन ऐसे में समझना ये भी होगा कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई वास्तुदोष हो। इसी को एक विषय बना करके आज हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे वास्तु दोष एंड फेम विषय पर। देखिए, ये समझना चाहेंगे कि कुछ लोग प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन फेम खुद ब खुद उन तक चल के आता है, और कुछ लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं। जितना वो आगे बढ़ते हैं, फेम उनसे और आगे बढ़ा जाता है। मतलब 2 कदम और आगे चला जाता है। वो जिज्ञासा निरंतर बनी रहती है। जाने-अनजाने कुछ लोग अच्छा कर रहे होते हैं, कुछ लोगों के साथ बुरा हो रहा होता है। कारण क्या हो सकते हैं, यही समझने का आज प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे? बहुत अच्छे से मैं आपके साथ एक एग्ज़ाम्पल समझाना चाहूँगी जो इसके साथ पूरा कनेक्टेड है। कुछ दिनों पहले मैं वर्जीनिया गई हुई थी, हुँ, तो वहाँ पे मेरे क्लाइंट जो थे जिसकी होटल को देखने में गई हुई थी, उनके साले साहब वहाँ पे आए मुझसे मिलने। वो मेरे क्लाइंट नहीं थे, खाली मुझसे मिलने आए, जिज्ञासा थी कि पल्लवी से बात करनी है। तो मेरे क्लाइंट के साले थे तो ऑब्वियसली मेरे को उनके साथ बात करनी पड़ी। तो वहाँ पे वर्जीनिया में वो अपने बेटे को कोचिंग दे रहे थे, तो उनके बेटे को वो स्पोर्ट्स में डाल रहे थे। ऑलरेडी बेटा डाला हुआ था, कोचिंग चल रहा था, सब सही था। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को पूछा कि मैं अपने बेटे को स्पोर्ट्स में रखा हुआ है, तो आप मेरे को बताओ कि वो उसको जो चाहिए वो प्रसिद्धि, फेम, उसका नाम कैसे बनेगा और ये करियर उसके लिए कैसा रहेगा? यहाँ पे जब बात बनी और मेरे को दिखाया गया, तो मैंने उनको ये कहा कि आप अपने बेटे को इसके साथ पढ़ा रहे हो, एकेडमिक स्टेटस क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा फुल फोकस इस पे है। तो मैंने कहा आप इसको इसमें क्यों डाला है? तो उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई कि मैं ये करना चाहता था, मेरे सर्कमस्टेंसेस ये वो मैं नहीं कर पाया। तो ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो मैंने अपने बेटे को उसमें प्रोत्साहित कहा। एज़ अ कंसल्टेंट ना होने के नाते मैंने उनको ये कहा कि मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए हम पैशनेटिक होते हैं। हमें जी। लगता है हमें फ़िल्म स्टार बनना है, हमें लगता है हमें सिंगर बन जाना है, हमें लगता है कि हमें अलग-अलग अपने शौक के लिए जो भी हमारे दिमाग में विचार होते हैं कि हम हॉकी प्लेयर बन सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट चलते हैं। सचिन तेंदुलकर ने बहुत सारे लोगों को तैयार हो गया किया होगा, लेकिन सब लोग सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते। जी। तो स्पोर्ट्समैन के लिए, एक्टर के लिए, लाइफ के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोफ़ेशन हैं, जिसके लिए व्यक्ति को अपनी हार्ड वर्क के साथ-साथ इस बात की ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ पे फ़ेम बन जाए। अगर वहाँ पे प्रसिद्धि नहीं है, ख्याति नहीं है, उनकी नामना आगे नहीं बढ़ पाती है, तो आप कितनी भी क्रिकेट खेल लो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप वहीं के वहीं रहोगे और आपके साथ फ़ेम नहीं जुड़ेगी। तो जब हम अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना चाहता है, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि आप पैशनेटिक हो, आपका बच्चा आपका ड्रीम पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन उस व्यक्ति को वो सब्जेक्ट सूटेबल है कि नहीं? हुँ, यहाँ पे तो बात फ़ेम की है। मैं एक दूसरा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों के पास गैस-स्टेशन होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं कि भैया इसके पास तो 350 गैस-स्टेशन। बात सिंपल गैस-स्टेशन की थी। वो सिंपल ऑपरेटर था, सिंपल अपने सब्जेक्ट में काम करता था। आज वो 350 गैस-स्टेशन का मालिक है। डॉक्टर का प्रोफ़ेशन हम सब लोग समझते हैं कि बहुत ज़बरदस्त होता है। मैं कुछ ह्यूस्टन और लॉस एंजेलिस में ऐसे डॉक्टर के साथ काम करती हूँ कि डॉक्टर होने के बावजूद भी वो बहुत बढ़िया बिज़नेस करते हैं और अपने प्रोफ़ेशन को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वहाँ पे उन्होंने शुरुआत की, लेकिन उनका मन यही था कि मेरे को बिज़नेस करना है और वो आज रियल एस्टेट डेवलपर है और एक डॉक्टर तो आर्किटेक्ट है, जबकि उसके सब्जेक्ट के साथ वो लेना-देना नहीं है। लेकिन वो है क्योंकि वो रियल एस्टेट डेवलप करते हैं। तो कई बार आपका प्रोफेशन, आपकी डिग्री कुछ और होती है और आप करते कुछ और हो। कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ के पीछे आपकी लगन है, आपका पैशन है, आप चाहते हो कि मैं अच्छा शेफ़ बन जाऊँ
कि मैं अच्छा मास्टर बन जाऊँ या मैं अच्छा राइटर बन जाऊँ। लेकिन आपकी तकदीर, आपका करियर, आपकी चीज़ें आपको कहीं और दिशा में डाइवर्सिफ़ाई करती है और या आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो। तो फेम व्यक्ति को जीवन में संतुलित लाइफ़ देने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाती है। जब आप हार्ड वर्क कंटिन्यूअस करते हो, लेकिन 2 लोग एप्रिसिएशन के आपके परिवार में खुद बोलेंगे कि भैया आप तो आपसे जैसा बेहतरीन कोई कर ही नहीं सकता। तो वो वर्ड्स जो है ना, वो आपके लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, इंस्पिरेशन का काम करता है। पहला सपोर्ट व्यक्ति की सक्सेस के लिए उसको अपने घर और अपने लोगों से मिलता है। किसी वजह से वो लैक ऑफ माइंड वजह लोग नहीं सपोर्ट करते, तो उनको फिर बाहर की दुनिया से मिलता है। और तीसरा उसको सिर्फ बाहर के लोगों या बाहर के सर्कल से नहीं, लेकिन उसको पूरे वर्ल्ड से मिलता है। आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाती है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं ह्यूस्टन में क्लाइंट के साथ काम कर रही हूँ। वो मेटल का काम करते हैं। वेरी वेल एस्टेब्लिश, बहुत अच्छे लोग हैं और वेरी सेटिस्फाइड पीपल। उनकी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि वो पैसे के पीछे भागे और इतने अच्छे लोग हैं कि जो पार्टनरशिप कॉम्बिनेशन है, वो इतने सालों से कंटिन्यू है। तो मतलब उनके स्वभाव में ऐसा है कि रिश्तों को संभल के लेकर जाना। उन्होंने कभी सोचा नहीं कि मुझे इस कंपनी को पब्लिक लिमिटेड लेके जाना है। लेकिन एज़ अ वास्तु कंसल्टेंट जब मुझे काम करने का मौका मिला, तो मैंने डिसाइड किया कि ये कंपनी पब्लिक जा सकती है। तो जब आप कोई चीज़ की ब्रांड बनाते हो, क्या चाहिए आपको? फ़ेम चाहिए। जब आप कोई चीज़ को पब्लिक लेके जाते हो, आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फ़ेम की ज़रूरत होती है। जब आप सुपरस्टार बनते हो, आप कोई भी तरह के अपने प्रोफ़ेशन में जॉब, गेम या कोई भी तरह की चीज़ में आपकी पूरी दुनिया में वाह-वाह हो जाती है, तब आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? फ़ेम। वासु ये कहता है कि आप अपने घर में अप्रिसिएशन मिलेगा कि जीरो जीरो आपको लोग इग्नोर करेंगे, वो आपके घर का वास्तु डिसाइड करता है। आपको दुनिया में अप्रिसिएशन मिलेगा कि आप सारी मेहनत सिर्फ हार्डवर्क की तरह मजदूरी की तरह लेकर जाओगे, आपके घर का फेम कॉर्नर डिसाइड करता है। आप जहाँ पे बिजनेस करते हो, आपकी जो पार्टनरशिप कॉम्बिनेशन है, उस ग्रुप में आप टॉप पे चले जाओगे। काफी सारे लोग बोलते हैं मेरे पास 250 होटल है, जबकि होटल इंडस्ट्री में तो बहुत लोग हैं। काफी सारे लोगों के पास पूरी जिंदगी में एक प्रॉपर्टी होती है, दो प्रॉपर्टी होती है। 250 को अचीव करना कोई आम बात नहीं है। 65 प्रॉपर्टी को अचीव करना कोई आम बात नहीं है। तो जब आप अपने काम में अपनी हार्डवर्क के साथ आपके साथ फेम जुड़ती है, यश जुड़ती है, ऑनेस्टी जुड़ती है और आपका कॉम्बिनेशन ऐसा है कि आपको फेम मिलनी ही मिलनी है, तो फिर आप मेडिकल में डॉक्टर बन के ले लो, आप साइंटिस्ट बन के ले लो, आप कोई भी स्पोर्ट्समैन लेकर बन बन के ले लो। शुरुआत होती है आपके घर से। वास्तु ये कहता है कि जो मैग्नेटिक कंपास के अनुसार जितनी भी दिशाएं हैं, उसमें जो नॉर्थ पोल है, वो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। जो ईस्ट यानी पूर्व दिशा है, वो आपको वहां तक पहुंचाने की सरकमटेंसेस और संजोग को क्रिएट करती है। और जो साउथ दिशा है, वो आपको वहां पे आपका नाम बनाने के लिए, आपका फेम बनाने के लिए, आपकी यश कीर्ति और प्रसिद्धि को बनाने के लिए आपको गॉड फादर प्रोवाइड करती है। कई बार ऐसा होता है कि हर आदमी का बिगिनिंग अच्छा नहीं होता। हर व्यक्ति का पेरेंट्स या उनकी फैमिली लाइफ या ऐसी नहीं होती कि उसको सपोर्ट मिले। लेकिन अगर आपके पास फेम है या आपके घर की दिशा या डायरेक्शन ऐसी है कि जो व्यक्ति वहां पे रहता है उसका वो फेम कॉर्नर को आप एक्टिवेट करते हो, तो घर के अप्रिसिएशन को मिले ना मिले, लेकिन बाहर से अप्रिसिएशन मिल जाता है। वास्तु दोष यहाँ पे ऐसे बनता है कि 45 डिग्री की साउथ यानी कि जो दक्षिण दिशा है, उसमें कुछ हद तक 10-20 डिग्री वास्तु दोष हो, तो घर के लोग आपको ज़ीरो ज़ीरो गिनते हैं। कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन दुनिया में आपका नाम हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका कमर्शियल कॉर्नर और जो घर के मिसिंग 20% से ज़्यादा जो बाकी के 25%, 45 की बात हुई थी, तो 25% का जो एलिमेंट का कॉर्नर होता है, वो अगर सक्रिय हो या पावरफुल हो, तो उस कंडीशन में घर में चाहे नाम हो ना हो, लेकिन बाहर आपकी दुनिया जो है, वो आपकी वाह-वाह करती है। काफ़ी सारे परिवार आपने ऐसे अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल में देखे होंगे कि घर के लोगों को समझ ही नहीं आता कि आदमी करता क्या है। लेकिन बाहर जब जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि क्या है, आपसे बेहतरीन कोई कर ही नहीं सकता। तो कई बार वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते जिस प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए आदमी के साथ आप काम करते हो, हॉलीवुड स्टार, बॉलीवुड स्टार, मैं कुछ बॉम्बे के अंदर बॉलीवुड स्टार जो कि सिंगर है, कुछ स्टार्स है, उनके साथ भी काम करती हूँ। तो यहाँ पे बात आती है फेम, नाम। डॉक्टर अगर आप हो तो बहुत सारे लोग मेडिकल में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अगर आपको अवार्ड मिलता है,
आपकी नामना बढ़ती है, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो वहाँ पे वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार आपके घर की दक्षिण दिशा या साउथ कॉर्नर आपको सपोर्ट करता है। वास्तु में कुछ चीज़ें प्लस और माइनस है। साउथ एक ऐसी सवारी है जिसको आप ये कह सकते हो कि शेर की सवारी है। तो शेर पे बैठ के आप राजा बन सकते हो। लेकिन जहाँ पे भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर गिर गए तो आपको ज़ीरो-ज़ीरो बना सकता है। तो साउथ अपने आप में बहुत ही सेंसिटिव दिशा है, बहुत ही पावरफुल दिशा है, लेकिन बैलेंस और नियंत्रित और कंट्रोल में रखना बड़े-बड़ों के लिए आसान बात नहीं होती है। आज हम साउथ का स्वभाव, उसके डू एंड डोंट को समझेंगे और आप कोई भी ऐसे काम में जुड़े हुए हो जहाँ पे आपको फेम की ज़रूरत है, आप एजुकेशन में हो और आप अपनी डिग्री खत्म करना चाहते हो। आप चाहते हो कि मेरा ये अचीवमेंट मेरे को जल्दी मिल जाए। आप कहीं पे भी आप अपना कोई थीसिस लिख रहे हो, पीएचडी कर रहे हो और जहाँ पे भी आपको लगता है कि मेरे को इसके साथ अपने करियर के साथ जोड़ने से उसका फ़ायदा हो सकता है। ऐसे तमाम लोगों को आज के प्रोग्राम में दी हुई टिप्स बहुत पावरफुल और फ़ायदेमंद साबित होगी। पल्लवी जी, फेम, सक्सेस, फाइनेंस ये चीज़ों में बहुत थिन लाइन है। कुछ लोगों को लगता है कि पैसा कमा लिया तो यश अपने आप आ जाएगा, कुछ लोगों को लगता है सफल हो गए तो यश अपने आप आ जाएगा। अगर हम बड़े-बड़े लोगों को सुनते हैं, विद्वानों को सुनते हैं तो कई लोग कहते हैं कि भई पैसा तो है यहीं रह जाता है तो आपका कमाया हुआ नाम, आपका यश वही है जो यहाँ रह जाता है, पैसा तो कोई साथ नहीं ले जाता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है और साउथ डायरेक्शन को एनर्जाइज़ कैसे करें, वो समझना बहुत ज़रूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दर्शकों हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। आज चर्चा हो रही है वास्तु दोष एंड फेम विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। शुक्रिया। देखिए, फेम के चक्कर में लोग सोशल मीडिया पर ना जाने कितना कुछ पोस्ट कर जाते हैं। कुछ का मानना होता है कि भई मैं कनेक्शन बनाने के लिए, मार्केटिंग के लिए कर रहा हूँ, लेकिन दरअसल कहीं न कहीं मन में इच्छा यही होती है कि मेरे को यश मिल जाए, फेम मिल जाए। बहुत से प्रयास कर रहे होते हैं। वास्तु दोष कहाँ हो सकता है, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं और वास्तु के अनुसार आपने कहा कि साउथ दिशा बहुत प्रबल होनी चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए कि उसको एनर्जाइज़ कैसे करना चाहिए। क्या-क्या प्रयास करने चाहिए साउथ को एनर्जाइज़ करने के लिए? फेम जो होती है वो व्यक्ति को अपने स्वभाव, अपने कर्मों के अनुसार मिलती है, अपने करियर के अनुसार मिलती है या स्वभाव और अपने व्यवहार के अनुसार मिलती है। अगर हम भगवान गौतम बुद्ध की बात करें, तो गौतम बुद्ध ने अपना फेम जो है, वो पैसे से नहीं कमाया, वो राजा के बेटे थे, लेकिन उन्होंने अपने स्वभाव और अपने आचरण से कमाया। और जब बात स्वभाव की होती है, अच्छे व्यवहार, सद्व्यवहार की होती है, तो वो फेम आपके होने या ना होने के बाद भी दुनिया में हमेशा बनी रहती है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि फ़ेम किस तरह की बनी हुई है। आप जहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के 60-70 इयर्स तक उनको कोई जानता तक नहीं है। पैसे बना दिए, आगे बढ़ गए और आज आप ये कह सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट का ओनर है। लेकिन जब बिगिनिंग थी और जब वो पैदा हुए थे तब उनको कोई नहीं जानता था। तो एक उम्र के पड़ाव के बाद आपकी पहचान बनी। कई बार ऐसा होता है कि आप पॉलिटिक्स में आ गए, आप प्रेसिडेंट बन गए या प्राइम मिनिस्टर बन गए या आपने कोई ऐसा रोल अचीव कर लिया और यहाँ पे आने के बाद भी कई बार नाम बन जाता है, साथ में नाम बिगड़ता है। तो फेम एक इतना सेंसिटिव और इतना नाजुक एरिया है वास्तु के हिसाब से कि कई बार ये ज़रूरी नहीं है कि आपका नाम बनने के बाद वो स्टेबिलिटी हमेशा रहे। तो इसके साथ कुछ और दिशाएं भी जुड़ती है जो आपकी नामना को बनाए रखने का काम करती है। पहली बात ये है कि आपका करियर ऐसा हो कि आपको फेम की ज़रूरत है ही हो। जैसे मैंने शुरुआत में एग्ज़ाम्पल दिया, उस बेटे को, उनके जो क्लाइंट के जो उनका बेटा था, उनकी कुंडली के हिसाब से स्पोर्ट्समैन बनने के लिए ग्रह दशा में जो फेम की ज़रूरत पड़ती थी, वो नहीं थी। तो इसका मतलब हुआ है कि वो बहुत हार्ड वर्क करें, बहुत अच्छा करना चाहते हैं और करेंगे। लेकिन जो उनको प्रसिद्धि मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं मिली, अगर दुनिया या अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर या अपने स्टेट के अंदर या अपनी कंट्री के अंदर या वर्ल्ड के अंदर वो अगर फेमस नहीं हो पाए, तो उनका स्पोर्ट्स में आने के बाद जो गोल अचीव करना है, वो मुश्किल हो जाएगा। अगर यहाँ पे पढ़ाई है, अगर वहाँ पे एकेडमिक करियर है, तो कुछ टाइम के बाद अगर लगता है कि जो चाहिए वो चीज़ नहीं मिल रही है, विश कि उनको मिल जाए,
तो उस कंडीशन में वो अपने परिवार का भरण-पोषण, अपने परिवार को, अपने काम और अपने एजुकेशन के बेस पे भी वो आगे बढ़ सकते हैं। पूरी ज़िंदगी हम किसी चीज़ के अंदर जिज्ञासा या अपने धुन या अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के अंदर भागते हैं और एक उम्र के पड़ाव के बाद मालूम पड़ता है कि ये तो मेरे लिए काम का ही नहीं था। तो वहाँ से डाउनफॉल शुरू होता है, डिप्रेशन शुरू होता है और फिर वो आदमी अपनी ज़िंदगी में फेलियर बन जाता है। यहाँ पे हम बात सिर्फ लगातार सक्सेस की करते हैं, लेकिन ये बात ये भी समझनी है कि किसी के ऊपर फेलियर का लेबल लगा हुआ हो। कोई व्यक्ति ऐसा हो जो एकदम सारी कोशिश करने के बाद होपलेस या निराशावादी हो गया, तो वो भी वहाँ पे साउथ के डैमेज होने की वजह से होता है। जिस प्रॉपर्टी में आपको लगता है कि डॉक्टर का बहुत अच्छा नाम था, इसने काम ही ऐसे किए कि इसके ऊपर लिटिगेशन हो गई, लीगल चीज़ें हो गई, उसका नाम खराब हो गया। वो कई बार हम सुनते हैं कि वो जेल में चला गया या कई बार सुनते हैं कि उसकी लाइसेंस चली गई। लॉयर है और उसका लाइसेंस चला गया, उसने अपना प्रैक्टिस बंद कर दिया। तो इसका मतलब कि सक्सेस और फेलियर दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं और वास्तु के हिसाब से दोनों एक ही डायरेक्शन के 2 पहलू हैं। अगर दिशा सही है और वास्तु की सही तरीके से वहाँ पे एप्लीकेशन या वहाँ पे वास्तु टिप्स को अप्लाई किया जाता है, सक्सेस आपको निरंतर मिलती है। लेकिन अगर वास्तु दोष की निशानी बन जाता है, तो सक्सेसफुल आदमी उस घर में जाने के बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। मैंने कुछ दिनों पहले फ्रेज़नो में एक घर का कंसल्टिंग किया था। उन्होंने बड़ी महलों की कोठी जैसा घर लिया, बहुत अच्छे लोग थे, ट्रांसपोर्ट बिज़नेस में थे, बेटी बहुत पढ़ी लिखी, बेटा बहुत पढ़ा लिखा। जैसे ही घर में दाखिल हो गए, आपस में उनके जो परिवार के जो फैमिली बिज़नेस था, तो उनके साथ कुछ इश्यू शुरू हो गए, लेकिन ये घर के बड़े भाई थे, मुखिया थे, तो कंट्रोल उनके पास था। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सब कुछ मैं करता हूँ, आपको अपने पैसे देता हूँ, आप चले जाओ। तो घर का भेदी लंका ढाए, जो चला गया आदमी, उसने इस बिज़नेस को डैमेज करने में कोई कमी बाकी नहीं रखी क्योंकि उसको सारे क्लाइंट पता थे, सब पता थे। ये प्रॉपर्टी में जाने के बाद विदिन अ लेस देन 9 इयर्स में उनका जो डाउनफॉल हुआ, बेटी के साथ, बेटे के साथ, बहुत लंबी कहानी लेकिन उनका जो डाउनफॉल हुआ, ऐसा हुआ कि यहाँ पे आने के बाद पूरी रेपुटेशन खराब हो गई, समाज में खराब हो गई, फैमिली में खराब हो गई। वो एकदम अकेले पड़ गए और इतने सारे तनाव के बाद घर में आपस में प्रॉब्लम हो गई और बाद में उन्होंने डिवोर्स फाइल कर दिया। तो ये घर में सब कुछ खत्म हो गया। बहुत बार ऐसा होता है कि हम रेंटल प्रॉपर्टी से अपने लिए बहुत बड़ा घर बनाते हैं और वहाँ पे बाद जो होता है वो भी नहीं रहता है। तो करियर और पैसा अलग बात है। बहुत लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन हर एक लोगों के पास नामना नहीं होती, इज़्ज़त नहीं होती। कई बार आपने बहुत अच्छा पैसा बनाया है, क्रिमिनल भी पैसा बनाते हैं, स्मगलर भी पैसा बनाते हैं, लेकिन आप उसको पॉज़िटिव वे से नहीं देखते हो, आप उसको नेगेटिव वे से देखते हो। और एक संत आदमी है जिसने पूरी ज़िंदगी पैसा नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने अच्छे कर्म किए, तो हम उनको बड़ी सद्भावना से देखते हैं, हम उनके साथ अपना सर झुकाते हैं। तो यहाँ पे बात जब नामना की होती है, सक्सेस और फेलियर की होती है, तो एज़ अ वास्तु कंसल्टेंट जब हम किसी घर को कंसल्टेशन करते हैं या हम उस परिवार के साथ जुड़ते हैं, तो हम उनके क्राइटेरिया समझते हैं कि वो करना क्या चाहते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि उनके घर के अंदर किस तरह के कॉर्नर है और बहुत कम लोगों को मालूम है। मैं प्रोजेक्ट कंसल्टेंट हूँ, कस्टम होम बनाती हूँ। जब मैं कस्टम होम डिज़ाइन करती हूँ, तो एलिवेशन के डिज़ाइन मैं खुद बनाती हूँ। जब मैं एलिवेशन के डिज़ाइन बनाती हूँ, तब मैं घर के सिर्फ साउथ कॉर्नर को फोकस नहीं करती। जो घर और बिल्डिंग के बाहर का जो एलिवेशन होता है, उसमें मैं स्पेसिफिक शेप डालती हूँ। क्योंकि वास्तु ये कहता है कि घर का साउथ कॉर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके जो बिल्डिंग है आपकी रेसिडेंशियल या कमर्शियल, उसका जो बाहर का लुक है या जो बाहर का एलिवेशन है, उसमें अगर आपको शुरू से मौका मिले और आप स्पेसिफिक शेप को डालते हो, तो उस घर परिवार में रहने वाले लोगों की नामना अपने आप बढ़ती है, फेम अपने आप बढ़ती है और वहाँ पे उनको एक प्रसिद्धि प्राप्त होती है। और वो जो भी प्रोफेशन में हो, गैस स्टेशन हो, उनका लिकर स्टोर हो, डॉक्टर हो, ज्वेलरी बिजनेस में हो, जो भी प्रोफेशन में हो, अपने सब्जेक्ट में माहिर बन जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं, उनकी नामना बन जाती है। तो एलिवेशन वास्तु में बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तु के हिसाब से जब रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी में जब बिगिनिंग से मौका मिलता है, तो पहला फोकस वास्तु कंसल्टेंट एलिवेशन पे करता है। अगर बने बनाए घर में आपको वास्तु करने का चांस मिलता है या बनी बनाई कमर्शियल प्रॉपर्टी पे आप जाते हो, तो उस कंडीशन में प्रॉपर्टी के साउथ और साउथ ईस्ट दिशा और सम टाइम्स साउथ वेस्ट, कई बार मैं तीनों को कनेक्ट करती हूँ, कई बार डिपेंड करता है किस तरह के प्रोफेशन में है। तो जो करियर का कॉर्नर है, डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, जो भी हो, करियर का कॉर्नर है वो और साउथ, दोनों को अपने आप में जोड़ा जाता है और वहाँ पे व्यक्ति की सक्सेस जो है
वो लॉन्ग टर्म तक बनी रहती है। बहुत अच्छी जानकारी पल्लवी जी। एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे, ब्रेक के उस पार आपसे जानेंगे टिप ऑफ द वीक, और फिर आज के विषय से जुड़े कुछ और सवाल मेरे जहन में हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे। दर्शकों, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी से वास्तु दोष एंड फेम विषय पर बातचीत कर रहे हैं। इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले आइए उनसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, टिप ऑफ द वीक क्या है? वास्तु के हिसाब से जब बात दक्षिण दिशा की होती है या साउथ दिशा की होती है, तो सबको मालूम है कि साउथ को यम की नगरी माना जाता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी के अंदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल में कोई भी दिशा की प्रॉपर्टी बनी हुई हो साउथ के अलावा, तो आप ये टिप्स को अप्लाई कर सकते हो कि आप अपने साउथ दिशा के अंदर मेटल एलिमेंट के डेकोरेशन को अवॉइड कीजिए एंड वहाँ पे वाटर एलिमेंट के डेकोरेशन को अवॉइड कीजिए। जितना आप मेटल रखोगे, आपके फेम में, आपके काम के अंदर आप कितने भी सक्सेसफुल होंगे, आपकी नामना नहीं बनने वाली। और जितना आप वहाँ पे वाटर एलिमेंट को बढ़ा दोगे, वहाँ पे आपको फेलियर का लेबल लग जाएगा और वहाँ पे आप सक्सेसफुल, आप अपनी नामना नहीं बना सकते हो। तो मेटल आपको डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट का काम करता है एंड वाटर एलिमेंट वहाँ पे कंप्लीटली आपको ज़ीरो ज़ीरो डाउन कर देता है। तो वो वहाँ पे आपको फेलियर बना देता है, तो फेम वहाँ पे खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे समझने लायक बात है कि काफ़ी सारे लोगों को ये गलतफ़हमी, ये प्रोग्राम सुन के नहीं होनी चाहिए कि घर आपका दक्षिण दिशा का होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि साउथ अपने स्वभाव की तरह है। जब कभी आप साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी में जाते हो और सपोज़ आपने फॉर्च्यूनेटली साउथ को सही तरीके से एक्टिवेट कर दिया हो, तो उस कंडीशन में आपकी नामना तो बहुत बनेगी, लेकिन साथ में सीवियर हेल्थ इश्यू का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो फेम शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ऐसी तमाम प्रॉपर्टी के लिए बात करते हैं, जो साउथ के अलावा और किसी अन्य दिशा की बनी हुई हो और साउथ घर के अंदर का हिस्सा पड़ता हो या कमर्शियल में अंदर का हिस्सा पड़ता हो। साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी की बात नहीं चल रही है। अगर साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी होती है, तो वहाँ पे आपके नाम फेम के साथ सीवियर हेल्थ इश्यू होने की वजह से उस प्रॉपर्टी में लंबे अरसे तक वो सुख, वो नाम आप भुगत नहीं सकते, तो कम पीरियड के अंदर हो जाती है। उसके भी उपाय अलग अलग होते हैं, लेकिन साउथ का स्वभाव अच्छी तरीके से समझना जरूरी होता है। यूँ तो बहुत सारे सवाल आते हैं आज के विषय पर आधारित, लेकिन एक सवाल ये भी कि कुछ लोगों का ऐसा भी देखा जाता है कि उनका भाग्योदय या फेम की अगर हम बात करें, वो खुद प्रयास नहीं करते। लेकिन मान के चलिए कि एक पिता है, उसके बेटे ने बहुत अच्छा काम किया, तो फादर को भी फेम बेटे के थ्रू मिल गई, या उसकी डॉटर ने कुछ अच्छा काम किया, तो डॉटर की वजह से फादर को फेम, पेरेंट्स को फेम मिल गया। या पेरेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया हुआ था, तो बच्चों को अपने आप फेम मिल गया। विपरीत परिस्थितियां हो सकती हैं। इतना ही नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि आप किस कंपनी के लिए काम करते हैं, वो कंपनी बड़ी प्रचलित है, तो सिर्फ आप नाम ही लेते हैं तो आपका फेम हो जाता है। कई बार आप लोग मुकेश अंबानी को व्यक्तिगत स्तर पर ना जानते हो, या किसी बिल गेट्स को व्यक्तिगत स्तर पर ना जानते हो, लेकिन सिर्फ नाम ही लेते हैं, तो उनका भी फेम हो जाता है। यहाँ पर भी कुछ जानना चाहूंगा कि ये जो योग बनते हैं, ये जो परिस्थितियां बनती हैं, वो क्या होता है कि व्यक्ति खुद प्रयास नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ ही उसका यश बढ़ रहा है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। जब हमने पहले बात की, तो उस व्यक्ति के जीवन में साउथ का क्या रोल है, उसके बारे में बात की। लेकिन कई बार हम किसी की क्रेडिटेबिलिटी को यूज़ करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल कि आपका टाटा बिरला के साथ कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन आपकी कंपनी अगर टाटा बिरला से के साथ जॉइंट होती है, तो आप सबको बताते हो कि भैया मैं टाटा बिरला के साथ काम कर रहा हूँ, वो हमारे वेंडर है, या मैं हीरो होंडा के साथ काम कर रहा हूँ, या मैं अमेरिकन एयरलाइंस के साथ काम कर रहा हूँ। या मैं डेल्टा एयरलाइंस के साथ काम करता हूँ। तो डेल्टा की जब बारे में बात होती है, तो आप किसी और की क्रेडिटेबिलिटी को यूज़ करते हो। और वो जो फ़ेम है, चाहे आपको अपनी बेटी के थ्रू मिली, बेटे के थ्रू मिली, ग्रैंडफ़ादर के थ्रू मिली, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन का फ़ायदा। हम्म। कॉम्बिनेशन का फ़ायदा ये होता है कि आपके घर में जो एक व्यक्ति था, उसने इतनी ज़्यादा सक्सेस अचीव कर ली। आज के ज़माने में महात्मा गांधी को सब लोग बहुत राष्ट्रपिता का नाम देते हैं। लेकिन उसके बाद उसकी जनरेशन में अभी तक कौन लोग हैं या आज के ज़माने में कौन से उनके प्रपौत्र हैं, उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है।
लेकिन गांधी जी का नाम आज भी उतना ही बना हुआ है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा कॉम्बिनेशन ऐसा होता है, तो उस कॉम्बिनेशन का लाभ हमें मिलते हैं, उसकी क्रेडिटेबिलिटी हमें मिलती है। जब वास्तु के हिसाब से मैं बिज़नेस कार्ड बनाती हूँ और मेरे क्लाइंट मुझे कहते हैं कि पल्लवी ये कंपनी के साथ मेरा वेंडर है या इस कंपनी के साथ मैं काम करता हूँ या मेरी प्रॉपर्टी में इतने ब्रांड है जो मेरे साथ जुड़ी हुई है, तो मैं वो तमाम ब्रांड को बिज़नेस कार्ड में यूज़ करके उसकी प्रसिद्धि को अपने क्लाइंट के लिए लेने की कोशिश करती हूँ। उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन का कमाल। चाहे वो बिज़नेस का कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो रेज़िडेंशियल हो, लेकिन उसका प्रभाव आपके घर के साथ कम जुड़ता है। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार जो आपके घर के कॉर्नर है, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले कहा साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। आपके खुद के साउथ की डायरेक्शन में वास्तु दोष हो या सही नहीं हो, आपके खुद के साउथ ईस्ट में इतना पावरफुल इफ़ेक्ट ना हो, तो साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट को जोड़ने से हमारी अपनी कोई क्वालिटी या एक्टिविटी ना हो, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ हमारा कॉम्बिनेशन बना है, हमारा पार्टनर फेमस हो सकता है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर फेमस हो सकता है। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और अभिषेक के बारे में बात करें तो उनके पिताजी बहुत फेमस है, माताजी बहुत फेमस है, वाइफ बहुत फेमस है। तो कॉम्बिनेशन का कमाल है। तो कई बार कॉम्बिनेशन की भी प्रसिद्धि होती है, फेम होती है और नामना होती है। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया पल्लवी जी। दर्शकों, आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो सरल आसान तरीका है vastulivingwithpallavi.com। अगले अंक तक के लिए पल्लवी जी आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग। वास्तु